देखो, आज ना मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता सुनने का क्या महत्व है वो बताती हूँ एक कहानी के माध्यम से। देखो, एक ना आत्मदेव करके ऋषि थे। वो बहुत ज़्यादा मतलब भगवान का नाम लेने वाले, 24 घंटे भगवान का नाम लेते थे। इससे उल्टी उनकी पत्नी थी। वो सुबह उठते साथ घर में कलेश शुरू कर दे, जूठा खा लेना या फिर भगवान का नाम ना लेना, उठते साथ खाना खा लेना। वो उनका बिल्कुल उल्टा करती थी। वो ना संतान की चिंता में बहुत ज़्यादा रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं है। तो एक बार ना वो बैठे होते तो एक संत पास से गुजरता है। तो संत ना उनसे उनकी चिंता का कारण पूछता। तो वो कहते हैं मेरी ना कोई संतान। संत ना उनको एक फल देते हैं और कहते हैं ये फल ना जाकर अपनी पत्नी को खिला दे। इस फल को खाने से ना 9 महीने पश्चात तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्र होगा और वो बहुत ज़्यादा भगवान को नाम लेने वाला, अच्छे विचारों वाला, धर्म का काम करने वाला होगा। तो वो घर जाकर अपनी पत्नी को वो फल दे देते हैं। और उसकी बहन आई हुई होती है घर पे, उसकी पत्नी की बहन। तो उसकी पत्नी की बहन उसको कहती है तुम ये फल खाकर क्या करो, देखो तुम्हारे पास जैसे पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरे पास औलादों की कोई कमी नहीं है। मैं गर्भ से हूँ, मेरा जो भी बच्चा होगा मैं तुम्हें दे दूँगी, तुम बदले मुझे बहुत सारा पैसा दे देना। तो वो मान जाती है और वो जो फल होता है ना उसको बाहर खिड़की से गिर देती है और उस फल को उनकी गायें खा लेती है। तो गौ माता से भी एक पुत्र होता है। वो ना उसका जो पूरा शरीर होता है वो इंसान का होता है, पर उसके कान गाय की तरह बड़े बड़े होते हैं। और वो जो दूसरा उसकी बहन का पुत्र होता है जिसे वो अपना पुत्र बताती है, वो सारे गलत काम करने वाला था। जो वो धुंधली से पुत्र हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधली था, इसलिए उसका नाम उन्होंने धुंधकारी रख दिया अपने पुत्र का नाम। और जो गौ माता से पुत्र हो उसका नाम उन्होंने रखा गोकर्ण। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो जो गोकर्ण होता है वो भगवान का नाम लेने वाला, धर्म के काम सारे करता है। इससे उल्टा वो धुंधकारी होता है जो सारे गलत काम करता है। ऐसा कोई गलत काम या पाप ना हो जो उसने ना कर। तो क्या होता है कुछ समय बाद ना उसके पाप का घड़ा भर जाता है धुंधकारी की, तो उसकी मृत्यु हो जाती है और उससे मिलती है प्रेत योनि प्राप्त। तो उसकी मुक्ति नहीं हो रही होती है। तो वो एक दिन ना वो गोकर्ण को अपने भाई को रात को सब दिखता है और उसे कहता है कि मेरी मुक्ति नहीं हो रही, कुछ तुम करो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो वो कहीं से पता करता है। तो वो पूछ के उसे पता लगता है कि श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने से ना 7 दिन का ये पाठ सुनने से बंदे की मुक्ति हो जाती है। तो वो क्या करता है अपने घर पे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ रखवाता है। तो क्या होता है जैसे जैसे मतलब वो पाठ सुनता है, पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे चौथे 5वें 6ठे 7वें, जिस दिन 7वें दिन की कथा होती है ना विमान आते हैं और उसे ले जाते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है और उससे प्रेत योनि से वो मुक्त हो जाता है। तो वो जो और भी लोग होते हैं वो ये सब देखते हैं, वो कहते हैं कथा उसने भी सुनी है, हमने भी सुनी है, पर उसकी मुक्ति होगी, हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। तो उनको पता लगता है कि सिर्फ कथा सुनने से मुक्ति नहीं होती, कथा को सुनना, उसका चिंतन करना, मनन करना, उसके बारे में सोचना, वो जो आपने सुना उसको अपने जीवन में ढालना, उसके बारे में ये सोचना, अपनी ज़िंदगी में उस सबको लेके आना, उससे मुक्ति होती है। तो वो दोबारा से 7 दिनों का पाठ करते हैं और उसके बाद ऐसा होता है सारे वो जितने भी लोग थे कथा को सुनते, चिंतन करते, मनन करते, अच्छे से उसके बारे में सोचते समझते। उसके बाद 7वें दिन ना भगवान के दर्शन सारों को हुए और सारे विमान में बैठ के भगवान के धाम गए थे। तो इससे ये पता लगता है कि अगर आपने 7 दिनों की भागवत गीता सुनी है ना और अच्छे से उसका चिंतन किया है तो आपको भगवान के दर्शन जरूर होंगे। आपके सारे पापों का नाश करने वाली है श्रीमद् भगवत गीता। इसलिए हमें श्रीमद् भगवत गीता जरूर सुननी चाहिए।